जून में जो है वो मंगल का गोचर भी होने जा रहा है, तो क्या प्रभाव डालेगा? कि 9 ग्रहों में से यदि जो सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली ग्रह है वो कौन सा है? मंगल है। यदि मंगल अमंगल हो जाए तो वह दंगल कर देता है। बिल्कुल। मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जो रोग ऋण शत्रु देता है। मंगल जो कर्जा देता है। मंगल का गोचर 7 जून से परिवर्तन होने जा रहा है कर्क राशि में से सिंह राशि में। अच्छा। और वहाँ पर केतु महाराज जी पहले से बैठे हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड की जो आग चल रही है तो वह कौन है? सूर्य ग्रह। तो मतलब 2 अग्नि ग्रह हैं आपस में मिलने जा रहे हैं। केतु और मंगल जब भी किसी की कुंडली में योग बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ऑपरेशन होंगे, हत्याएं होंगी, मर्डर होंगे। कि इनका पार्टनर इनको गुस्से से ये भी कह दे कि मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। तो इसके लिए उपाय क्या है? इसका एक मैं बहुत ही पावरफुल आपको उपाय बता देता हूँ। क्लीनर्स को या स्वीपर्स को मंगलवार के मंगलवार इमरती या जलेबी या गुलाब जामुन खिलाना शुरू कर। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो खास मेहमान है वो आपके जीवन की इतनी समस्याओं को, इतनी उलझनों को दूर कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आज अपने पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि जुलाई के आपके स्टार्स क्या कहते हैं, ग्रहों की चाल क्या कहती है, क्या आपके जीवन में जून में, जुलाई में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, क्या आपके जीवन में जून का जो महीना है वो बहुत कुछ खास लेकर आ रहा है, या फिर ये जून का महीना आपसे बहुत कुछ लेने जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे हमारे खास मेहमान। जी हाँ, मेरे साथ आज के पॉडकास्ट में जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। जी हाँ, जैसे ही मैं उनका नाम लूंगी आप कहेंगे कि अरे इन्होंने तो सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है, हम इन्हें जानते हैं, बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। चलिए फिर नाम भी बता देती हूँ। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य, बड़े एस्ट्रोलॉजर लव भूषण जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। सबसे पहले आज इस पॉडकास्ट को शुरू करने के साथ ही मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही सर हम मंगल की बात करते हैं ना, मंगल मतलब मंगल सुनते ही लोगों को लगता है कि भाई अब तो डरना है, क्योंकि बात मंगल की हो रही है। और जून में जो है वो मंगल का गोचर भी होने जा रहा है, तो क्या प्रभाव डालेगा? आप जरा सा बताइए क्या कुछ प्रभाव डालने वाला है ये? सबसे पहले मैं मंगल के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। जैसे ही अपने कोई नया काम शुरू करते हैं तो हम सामने वाले को क्या बोलते हैं कि आपका कार्य मंगलमय हो। आपकी शादी होने जा रही तो आप बोलते हैं कि आपकी शादी मंगलमय हो। यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको बोलते हैं कि यात्रा मंगलमय हो। क्या आपने सुना है कि किसी और ग्रह के बारे में ऐसा बोला जाता है? तो इसका मतलब क्या है कि 9 ग्रहों में से यदि जो सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली ग्रह है वो कौन सा है? मंगल है। यदि मंगल अमंगल हो जाए तो वह दंगल कर देता है। बिल्कुल। तो एकमात्र ग्रह है जिसके बारे में कहा जाता है कि हे मंगल, आप हमारी लाइफ में मंगलमय रहें और आपकी लाइफ, आप सामने वाले की लाइफ में ही मंगल, सभी कार्य मंगलमय हो, अमंगलमय कार्य नहीं हो। तो मंगल ग्रह को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली या सबसे ज़्यादा, जैसे मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहूँगा, मंगल ग्रह के बारे में एक हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक शब्द यूज किया जाता है, जल्लाद ए जल्लाद। अच्छा। तो जैसे आपने देखा जब किसी को फांसी में लटकाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? जल्लाद बोला जाता है। तो वो जब किसी को फांसी पे लटकाता है तो वह भी एक बार सोचता है कि मैं सामने वाले को लटका रहा हूँ तो क्या होगा। मैं लेकिन जो मंगल ग्रह है उसको जल्लाद ए जल्लाद कहा गया है कि वो जल्लादों का भी जल्लाद है। मतलब जो फांसी पे लटका रहा है उसको भी फांसी पे लटका दे। यदि वह कोई पावर रखता है तो वह ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। और यदि सामने वाले किसी की जातक ग्रह में, लाइफ में मंगल ग्रह अमंगल हो जाए तो वह दंगल कर देता है। मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जो रोग ऋण शत्रु देता है। मंगल जो कर्जा देता है, विवाद, एक्सीडेंट, जितने भी प्रकार के ऑपरेशन, झगड़े है मंगल जब भी किसी जातक की कुंडली में अमंगल हो जाए तो वह देता है। तो मंगल का गोचर 7 जून से परिवर्तन होने जा रहा है कर्क राशि में से सिंह राशि में। अच्छा। और वहाँ पर केतु महाराज जी पहले से बैठे हुए हैं। जब भी मंगल ग्रह सिंह राशि में, जो अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य जो उनका, जिन्हें वे अपने बॉस मानते हैं, जिन्हें वे अपना आदर्श मानते हैं, उनकी राशि में वे गोचर करने जा रहे हैं, तो जाके यह बहुत अच्छा माना जाएगा। तो लेकिन सूर्य भी एक अग्नि ग्रह है, आग का गोला सूर्य ग्रह। और मंगल, यदि मैं 9 ग्रहों में से बोलूं कि सबसे ज्यादा अग्नि यदि किसी ग्रह में है, सबसे ज्यादा गर्म कोई ग्रह है तो वह कौन है? मंगल ग्रह। अब यहाँ पे सूर्य और मंगल को पहले समझना जरूरी है। सूर्य एक आग का गोला है जिसके आसपास कोई नहीं जा सकता, लेकिन मंगल जो आग का गोला है लेकिन उसके पास में कोई जा सकता है। उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कमरा है, पूरे कमरे में आग लगी हुई है तो मतलब सूर्य ग्रह।
और मंगल ग्रह का मतलब है कि एक किचन में तंदूर चल रहा है, अच्छा। एक किचन में खाना बन रहा है, वहाँ पे भी अग्नि चल रही है, हाँ। तो वो मंगल ग्रह है। यानी कि जो तंदूर की आग है और एक पूरा ब्रह्मांड की जो आग चल रही है, हाँ। तो वह कौन है? सूर्य ग्रह। सूर्य। तो मतलब दो अग्नि ग्रह आपस में मिलने जा रहे हैं। तो यानी कि सूर्य अग्नि मंगल अग्नि सूर्य को अपना आदर्श भी मानता है, अपना बॉस भी मानता है, अपना, क्योंकि जो भगवान राम, श्री राम है, वो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह से भी देखे जाते हैं। तो वह अपने बॉस के अग्नि में, लेकिन वहाँ पे पहले से केतु ग्रह विद्यमान है। तो केतु और मंगल जब भी किसी की कुंडली में योग बनाते हैं और यहाँ पे गोचर से योग बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑपरेशन होंगे, हत्याएं होंगी, मर्डर होंगे, लोगों की बॉडी। मंगल का मतलब बॉडी, हमारा शरीर है, तो केतु का मतलब इंजेक्शन। अभी देखिए वैसे भी कोरोना वापस आ रहा है, तो लोगों के शरीर में इंजेक्शन बार बार लगेंगे, लोगों के शरीर में कट लगेंगे। तो इस तरीके के आतंक, मंगल मैंने आतंकवादी घटनाएं, और केतु का मतलब है, तो यहाँ पर दोनों तरीके से बात होंगी। आतंकवादी भी मारे जाएंगे और आतंकवादी घटनाएं भी होंगी, वह भी किसी का छुपे तरीके से इस तरीके की घटनाएं अंजाम होंगी। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें होने का योग है। मंगल का मतलब ऑपरेशन, मंगल का मतलब सर्जरी, और केतु का मतलब सर्जरी के इक्विपमेंट। जितनी भी धारदार चीज़ें हैं, जितनी भी तीखी चीज़ें हैं, ये सब केतु का देखी जाती हैं। मंगल का मतलब गोला बारूद और केतु का मतलब हथियार, गन, पिस्टल, ये तो इन सब का बोलबाला भी आपको अगले 2 महीनों में देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आपने बताया कि मंगल का गोचर आखिर क्या है, लेकिन ये अगर मैं राशियों की बात करूं यहाँ पर, तो कैसे कैसे प्रभाव डालने वाला है? जैसे अगर मेष राशि की बात करूं, तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये? मेष राशि की मैं बात करूं तो मेष राशि के पंचम हाउस में से ये मंगल गोचर करेंगे, और ये अपनी चौथी दृष्टि से, चतुर्थ दृष्टि से 8वें घर को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहे हैं, और 8वीं दृष्टि से ये 12वें घर को देख रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 5, 8, 11 और 12 का यह जो हाउसेस हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। पंचम घर है और 11वां घर है, मतलब नया काम को शुरू करेंगे, और कहीं ना कहीं उनकी इच्छा पूर्ति भी होने की संभावनाएं हैं। और साथ साथ में हो सकता है कि इनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा हो, नया काम शुरू करें तो वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट हो। और इसके साथ में कहीं ना कहीं हेल्थ के जो 8वां घर है वो ऑपरेशन, और 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन को भी यह कहीं ना कहीं दिखा रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वह 2 महीने मिला जुला रहेगा। नया काम शुरू करना, बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट लगा देना, और कहीं ना कहीं एक रिस्क टेक ये कहीं लेना, नए काम में ले भी सकते हैं, और लास्ट मोमेंट में जाकर कहीं इनके काम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और उनको चोट लगने के भी, या पेट का ऑपरेशन होने के भी, या पेट दर्द होने के भी इनके योग यहाँ पर बने हुए हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है? इसका एक मैं बहुत ही पावरफुल आपको उपाय बता देता हूँ। मंगल केतु के गोचर में जा रहा है, तो मतलब कि मंगल का मतलब मीठा, और केतु का मतलब होता है तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल। तो आपको गुड़ के अंदर काले तिल, सफ़ेद तिल के एक लड्डू बनाने हैं, और आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप जाके चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि रेवड़ियाँ, अभी गर्मी में रेवड़ियाँ शायद थोड़ी कम आती, तो हम उनका प्रसाद भी हनुमान जी को भोग लगा के आ सकते हैं। नहीं तो आप गुड़ के अंदर काले तिल, सफ़ेद तिल डालिए, और पास के किसी भी मंदिर में जाइए, और हनुमान जी को हर मंगलवार को निरंतर भोग लगाते रहेंगे, तो यह समस्या आपको कम आएगी। मैं एक आपको मंगल केतु का जनरल उपाय मेष राशि से पहले भी ये भी बता देता हूँ कि मंगलवार को मन्नी बनाइए, मीठी रोटी बनाइए। मीठी रोटी आप समझते हैं ना? बिल्कुल। तो मीठी रोटी बनाइए और आप स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना चालू कीजिए। ये एक सिंपल सभी राशियों वालों के लिए उपाय है। अच्छा। तो ये है, सभी लोग कोई भी इसको कर सकता है। नहीं आपको स्ट्रीट डॉग्स मिल रहे तो मीठी रोटी बनाकर आप किसी भी शरणार्थियों को या तीर्थ यात्रियों को, जैसे कुछ लोग होते हैं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनको भी आप खिला सकते हैं। तो ये सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय है, और मेष राशि का उपाय मैंने अभी आपको बता दिया। बिल्कुल। इसके बाद आती है वृषभ राशि, क्योंकि वृषभ राशि के जितने भी जातक होते हैं बड़े शांत स्वभाव के होते हैं सभी। तो क्या इन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? वृषभ राशि वालों के लिए मैं बात करूं तो मंगल यहाँ पे उनके चौथे घर में गोचर करेंगे। अच्छा। चौथा घर घर के सुख का होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी मदर का ऑपरेशन हो जाए, घर में किसी ना किसी बच्चे का, वाइफ का हो जाए, घर में कोई बिना किसी बात के झगड़ा हो जाए, भाइयों से झगड़ा हो जाए। चौथा घर जमीन का भी होता है, जमीन का विवाद हो जाए, तो इस प्रकार से भी उनके ये योग बना हुआ है। उसके साथ साथ में इनकी चौथी दृष्टि 7वें घर में पड़ रही है, 10वें घर में पड़ रही है, और 11वें घर में पड़ रही है। तो इसका मतलब कहना कि पार्टनर से भी झगड़ा हो सकता है, बिना किसी बात के कोई वाद विवाद फंस जाए। और पार्टनर, लाइफ का पार्टनर भी हो सकता है, उनके बिजनेस का पार्टनर भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे ये 8वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहे हैं। मंगल जब भी 8वीं दृष्टि से अपने 11वें घर को देखते हैं, तो इसका मतलब है प्रॉफिट में लास्ट मोमेंट में जाते जाते काम नहीं हो। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो
टोकन मनी भी आ गया हो लेकिन बाद में भी वो डील कैंसिल हो जाए और बिजनेस में भी एक लास्ट मोमेंट पे कुछ चीज़ ना हो, ऐसा भी इनको देखने को मिल सकता है। इनके लिए उपाय क्या है सर? इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है मंगल केतु, यानी कि जो गुड़ की रेवड़ियाँ हैं ये चलते जल पानी में इनको परवाह करनी चाहिए। यदि गुड़ की रेवड़ियाँ चलते जल में ये परवाह कर लेंगे तो घर में भी शांति बनी रहेगी और पार्टनर के साथ में भी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल। अब तीसरे नंबर की राशि है हमारी सर, मिथुन राशि। जी। मिथुन राशि पर क्या प्रभाव डाल रहा है ये गोचर? मिथुन की राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा। जी, क्योंकि इनके तीसरे घर में मंगल ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और तीसरा घर होता है नेम एंड फेम का, पराक्रम का, छोटी यात्राओं का। तो इनके लिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम के साथ में एक अच्छी बात ये लेकर आ सकता है कि इनके नेम एंड फेम में, इनके फॉलोअर में एकदम से तेजी बढ़ सकती है। जो ये काम इनका करने का मन नहीं कर रहा था, आलस हो रहा था, जैसे रील बनाने का, पॉडकास्ट करने का, इंस्टाग्राम पे जाने का, तो एकदम से देखेंगे कि जिनकी मिथुन राशि है उनके एकदम से फॉलोअर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, एकदम से उनको रील बनाने का मन करना शुरू कर देगा। और मंगल यहाँ पे अपनी चौथी दृष्टि से छठे घर को, सातवीं दृष्टि से सातवें घर को और आठवीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहे हैं। 10वें घर में मंगल बहुत उच्च के होते हैं। मंगल यहाँ पे, छठे घर में मंगल यहाँ पे क्या कि इनको हो सकता है कि छोटी मोटा कहीं से लोन भी लेना पड़ जाए। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है, या कोई किराए का एक जमीन ऑफिस लेना हो, मतलब कि एक ऐसा, या ब्याज इनके ऊपर एक छोटा सा ये लोन भी इनको लेना, ऐसा कुछ प्रतीत पड़ रहा है कि ऐसा इनको लेना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल इनके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू, पेट की समस्याएं इनको हल्की फुल्की बनी रहेगी, कंधे में दर्द इनके हो सकता है। अच्छा, इनके लिए उपाय क्या है सर? इनके लिए मैं सबसे अच्छा उपाय बताऊं, क्योंकि इनका मंगल थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है, तो इनको पक्षियों को मीठा खिलाना चाहिए। अच्छा। चाहे कौवों को बूंदी खिला दीजिए, आप जो कबूतर हैं उनको मैसूर की दाल खिला सकते हैं। यदि ये ऐसा कर लेते हैं तो उनको जो इनका नेम एंड फेम है उनमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी और उनका जो 10th हाउस है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अब चौथी राशि की बात करेंगे, कैंसर यानी कि कर्क राशि की सर। तो कर्क राशि के लिए कितना, जैसे आपने बताया कि कर्क राशि से ये अब जाएंगे सिंह राशि, हाँ, सिंह राशि में जाएंगे, तो कर्क राशि पर क्या प्रभाव रहेगा? कर्क राशि में मंगल इतने अपने आप को कंफर्ट नहीं समझते हैं, क्योंकि कर्क राशि पानी की राशि है और मंगल ग्रह एक अग्नि का ग्रह है। तो जैसा भी आपको मैंने पहले बताया, कर्क राशि में मंगल ग्रह कहीं ना कहीं अपने आप को डेबिलिटेड यानी कि नीच के भी समझते हैं, नीच के हो जाते हैं अपने, क्योंकि उतनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह अग्नि ग्रह और कर्क ग्रह। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मंगल ग्रह अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट भी लेकर, कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा भी है कि जो अभी तक उनके मन में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, घर में दंगल हो रहे थे, तो यहाँ थोड़ा सा उनके लिए इतनी सी सावधानी, मतलब सुकून मिल सकता है कि मंगल वहाँ से निकल कर अगली पैसे की राशि में जा रहे हैं उनकी। तो इनका मतलब यहाँ पर इनका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ सकता है कि इनके मुंह से सेकंड हाउस में जब भी मंगल आता है तो इसका मतलब ये होता है कि मुंह से ऐसी वाणी निकल जाना जिससे अपना ही किया कराया मिट्टी कर लेना, अपना ही किया कराया को पानी का लेना। अभी इनको एकदम से गरम गरम खाने का, तंदूरी खाने का एकदम से मन करेगा। शेयर मार्केट में ये पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका वहाँ पे नुकसान होने का योग है। अच्छा। तो एकदम से मतलब कि जाएंगे तो पैसा कमाने के लिए, लेकिन आएंगे नुकसान खाकर, तो ऐसा थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इनके लिए जो अभी का समय टफ टाइम का समय है, तो ये 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है, तो 8वां घर दुखों का होता है, पहाड़ों का। तो ऐसा हो सकता है कि कोई किसी एकदम से इनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र या प्लानिंग होने का थोड़ा सा, और एकदम से कोई दुख ऐसी बात सुनने का भी एक योग इनकी कुंडली में बन रहा है। इनके लिए उपाय क्या है सर? इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि ये क्लीनर्स को, सफाई कर्मचारी को यदि तला हुआ मीठा इमरती खिलाना शुरू कर दें तो इनके लिए बहुत एक रामबाण उपाय होगा। तो और जो कहीं से भी एकदम से कोई एक शॉकिंग न्यूज़ इनको ना आए या उनमें कहीं ना कहीं कमी आ जाए, तो ये उनके लिए एक वरदान साबित होगा। ये क्लीनर्स को या स्वीपर्स को मंगलवार के मंगलवार इमरती या जलेबी या गुलाब जामुन खिलाना शुरू कर दें। जैसे आपने बताया सर, कर्क राशि से सिंह राशि में अब जा रहे हैं मंगल, तो सिंह राशि की बारी आ चुकी है, तो सिंह राशि पर किस तरह का रहेगा प्रभाव? सिंह राशि में अभी जो मंगल है वो लगन में गोचर करेंगे। अच्छा। मतलब कि यदि हम सिंह राशि को लगन मान लेते हैं तो सिंह राशि के लगन में मंगल यहाँ पे गोचर करेंगे और केतु महाराज जी वहाँ पर पहले ही है। तो यहाँ पर सिंह राशि वालों के सर पे चोट लग जाना, अच्छा। या एकदम से माइंड ही काम नहीं करना, ऐसा भी उनके साथ में हो सकता है। और कहीं ना कहीं जैसे वो अपने आप को ना जकड़न महसूस करेंगे, एकदम से तेजी में काम करेंगे, तेजी से डिसीजन लेने की सोचेंगे। और चौथी दृष्टि से मंगल ग्रह चौथे घर को देख रहे हैं, 7वीं से 7वें घर को और 8वें घर से 8वें घर को। तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा समस्या वाला समय ये हो सकता है, क्योंकि चौथा घर का मतलब है घर पे कोई ना कोई बिना बात की समस्या हो जाना, और 8वां घर का मतलब है कहीं वही एक अशुभ समाचार
शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाला इनके लिए हो सकता है। पार्टनर से भी झगड़ा हो जाना, मदर से भी झगड़ा हो जाना, या उनमें से किसी का चोट लग जाना या ऑपरेशन, ऐसा भी हो सकता है ना। कभी कभी मैंने बोला कि अपनी वजह से परेशान ना होकर सामने वाले की या घर वालों की समस्या से परेशान भी ऐसा हो सकते हैं मंगल ग्रह। इनके लिए उपाय सर? इनके लिए जो सबसे अच्छा जो उपाय मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं बताऊं को सिंह राशि वालों के लिए, इन्हें भी जो गुड़ की रेवड़ियां हैं, तो गुड़ की रेवड़ियां इनको अब 2 जगह जाकर देनी है। एक तो इनको जल में भी प्रवाह करनी है और दूसरा इनको मंदिर में भी जाकर देनी है। अच्छा। या फिर गुड़ के लड्डू बना लीजिए काले तिल सफ़ेद तिल के अंदर, और वह शनि मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं और वह गौ माता को भी ये खिला सकते हैं। यदि ऐसा कर लेंगे तो मंगल और केतु का प्रभाव इनको इनकी लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। कन्या राशि की बात करें सर, तो कन्या राशि पर किस तरह का प्रभाव गोचर से मिलने वाला है? जी, कन्या राशि की बात करता हूँ तो मंगल ग्रह इनके 12वें घर में गोचर करेंगे। अच्छा। और ये अपनी चौथी दृष्टि से तीसरे घर को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से छठे घर को और 8वीं दृष्टि से 7वें घर को ये दृष्टि से गोचर करेंगे। तो 12वें घर में मंगल यहाँ पे, जैसे हमने कहा मांगलिक होना, तो कहीं ना कहीं ये कुछ समय के लिए मांगलिक हो सकते हैं। अच्छा। तो मांगलिक होने का मतलब यहाँ पे कि बिना मतलब का गुस्सा आ जाना, बीपी बढ़ जाना, और बीपी की समस्या के कारण से हॉस्पिटलाइज भी हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इनका विदेश में भ्रमण हो जाए। विदेश में भी कोई ऐसे विदेश जो गर्म कंट्रीज हैं, जैसे दुबई या ऐसे, या राजस्थान की मैं बात करूँ तो जैसलमेर जाने का भी ये, इतनी गर्मी में भी ये मन अच्छा विचार कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनके लिए एक अच्छा ये भी है कि मंगल चौथी दृष्टि से अपने तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो तीसरा भाव नेम एंड फेम और पराक्रम का होता है, और मंगल यहाँ पे उच्च के भी होते हैं। और छठी दृष्टि से 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं और 8वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ में मनमुटाव भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इनका पार्टनर इनको गुस्से से ये भी कह दे कि मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। तो ऐसा भी इनके साथ में हो सकता है। तो ऐसा क्या उपाय करें ताकि ये सारी चीज़ें ना हो? जी, तो इनको मंगल की चीज़ें यानी कि मीठा, यहाँ पे 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो चीनी किसी भी आश्रम में, पास के चाहे वृद्ध आश्रम हो, चाहे वो बच्चों का आश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, ब्लाइंड लोगों का आश्रम हो, तो इनको हर मंगलवार के मंगलवार 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो चीनी अपने पास के किसी भी आश्रम में देकर आनी चाहिए। बिल्कुल। लिब्रा यानी कि तुला राशि की अगर हम बात करें सर, तो तुला राशि पर कितना प्रभाव इस गोचर से हो रहा है? तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं मंगल का गोचर अच्छा प्रभाव शुभ दे रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह पे 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। वैसे मैं हमेशा अपनी रील में कहता हूँ कि मंगल ग्रह जब भी 11वें घर में गोचर करते हैं तो लास्ट मूवमेंट पे आपके काम नहीं होते हैं। जो आपको दिखता है वो आपको होता नहीं है, और जो होता है वह दिखता नहीं है। तो एकदम से मान के चले कि जिसे कहते हैं ना कि बाइट आपके मुंह में जाते जाती यहाँ पे रुक जाती है। लेकिन 11वें घर में ऐसा होता है, लेकिन 11वें घर में मंगल जब भी जाए तो 11वें घर को जो इच्छा पूर्ति का भाव है, तो उसको वो रिजल्ट तो देना ही पड़ता है। बिल्कुल। आपके लास्ट मोमेंट में काम जाते जाते रुक सकते हैं, लेकिन यह, और सेकंड मंगल चौथी दृष्टि से अपने सेकंड हाउस को देख रहा है जो कि पैसे का हाउस है। मंगल 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है जो कि नए इनिशिएटिव का हाउस है। और 8वीं दृष्टि से छठे घर को देख रहा है। यहाँ पे मंगल, छठे घर में मंगल कभी भी कंफर्ट नहीं होता, क्योंकि वह बुध की जो चाल में फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं बुध मंगल जब भी छठे घर में गोचर करते हैं या छठी राशि में होते हैं तो डॉक्यूमेंट से संबंधित सामने वाले जातक को समस्या आ जाती है। अदरवाइज ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर अच्छा रहने वाला है। इनके लिए कोई छोटा सा उपाय? इनके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि यहाँ पर इनको कौवों को मीठा खिलाना चाहिए, मीठी बूंदी खिलानी चाहिए, या मीठे चावल के अंदर चीनी डालकर भी यह कौवों को खिला सकते हैं। और यहाँ पे एक इनके लिए एक उपाय मैं और भी जो बहुत ज़बरदस्त उपाय है कि शनिवार को बूंदी भुजिया, अच्छा, यदि ये बूंदी भुजिया लेबर को खिलाना चालू कर दें, या कचौरी और जलेबी ये लेबर को खिलाना चालू कर दें, तो जो लास्ट मोमेंट में इनके काम रुक रहे हैं वह रुकने इनके बंद हो जाएंगे और वो काम इनके चलते रहेंगे। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की सर, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए भी ये गोचर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या कहता है, इनके लिए कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये मंगल का गोचर कहीं ना कहीं अच्छा शुभ हो सकता है, क्योंकि अभी मंगल 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं उनके, और 10th हाउस में मंगल परम उच्च के होते हैं, और वहाँ पे ये सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जातक के जो काम करने के स्टाइल में एकदम से तेजी आएगी। जो उनको आलस आ रहा था या काम करने का मन नहीं कर रहा था, काम स्थान में नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत एक अच्छा सा इनकी परफॉर्मेंस होने लग जाएगी। और मंगल चौथी दृष्टि से लगन को भी देख रहा है, 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देख रहा है, और 8वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है। तो चौथी दृष्टि
मंगल एक्चुअली में आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कभी भी बैलेंस नहीं होती हो है। पाती। यदि आप प्रोफेशन में आपको ग्रोथ करनी है तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ आपकी खराब हो बिल्कुल, जाएगी, बिल्कुल। और आपको पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करनी है तो आपकी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ खराब हो जाएगी। तो सेम यही कार्य मंगल ग्रह करता है। अच्छा। कि मंगल ग्रह 10वें घर में क्या होता है, परमुच का हो जाता है, और वह अपनी 7वीं दृष्टि से किसको देख रहा है, चौथे घर को। चौथा घर पर्सनल लाइफ का है। तो यहाँ पर जहाँ तक कि प्रोफेशनल लाइफ तो कहीं ना कहीं अच्छी होती दिख रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं खराब होती दिख रही है। तो इतना ज़्यादा काम में बिजी होने के कारण घर की मदर, वाइफ, बच्चे के साथ में उनके थोड़े से संबंध खराब हो सकते हैं, ऐसा इनके लिए दिखा रहा है। बिल्कुल, इनके लिए क्या उपाय है सर? देखो यहाँ पे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इनकी बैलेंस रहे तो इनको अपने घर वालों को मीठा खिलाते रहना चाहिए। अच्छा। तो हर मंगलवार को ये जाएं, घर वालों को मीठा पान, जलेबी, कचौरी, कुछ भी मीठा, यदि इनको लगता है कि मीठा मैं नहीं खिलाना चाहता हूँ तो हल्का फुल्का मीठा आप अपने घर वालों को खिलाते नहीं तो वो आप इधर से तो काम में प्रोग्रेस करेंगे और इधर से आपको पीछे से आप घर वाले परेशान करते रहेंगे कि आप अभी समय नहीं दे रहे हैं। जी, तो मतलब दोनों चीजों को बैलेंस आपको रखना रखना पड़ेगा। धनु राशि की बात करें सर, तो धनु राशि के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? जी, यदि मैं धनु राशि वालों के लिए मैं बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए जो गोचर है, मंगल का गोचर 9वें घर से हो रहा है। 9वां घर भाग्य का घर है और वहाँ पर मंगल का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। और मंगल यहाँ पे चौथी दृष्टि से 12वें घर को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से तीसरे घर को देख रहे हैं और 8वीं दृष्टि से चौथे घर को देख रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर धर्म की बातें होंगी। मंगल जब भी 9वें घर को देखते हैं तो लंबी यात्राएं होती हैं। अच्छा। धार्मिक का जो लोग आयोजन करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग जो जिनकी धनु राशि है वह घर पर सुंदरकांड का पाठ करवा लें, गीता का पाठ करवा लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, या कहीं हनुमान जी की जो पवित्र स्थान है जैसे सालासर धाम है या बाबा बागेश्वर धाम है या मंगल के किसी भी स्थान पर वो यात्रा करने का एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे वो यात्रा करने का प्रोग्राम बनाएंगे तो जी ये 7वीं दृष्टि से जो मंगल है वह इनके तीसरे घर को तो देख रहा है, लेकिन 8वीं दृष्टि से चौथे घर को भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं घर में थोड़ी सी कलह या परेशानी यहाँ पर भी, या घर पे किसी का एकदम से अचानक से बीमार हो जाना ऐसा भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8वां घर चौथा घर और 12वां घर भी इनका एक्टिवेट हो रहा है और तीसरा घर भी एक्टिवेट हो रहा है। तो जैसे ये किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर आएंगे तो तुरंत इनका नेम एंड फेम या पराक्रम बढ़ने का योग भी आ रहा है। तो लेकिन घर पे थोड़ी सी परेशानी आ जाना और इनको खुद को भी कोई बीपी से संबंधित परेशानी आ जाना ऐसा भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। इनके लिए उपाय क्या है सर? कि धनु राशि वालों के लिए सबसे जो अच्छा उपाय है कि उन्हें हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहाँ पर 9 मीठे पान। अच्छा। क्योंकि धनु राशि में गोचर 9th हाउस में गुरु गोचर कर रहा है, तो 9 मीठे पान यदि आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के मंगलवार चढ़ाते रहेंगे तो मंगल जी की असीम शक्ति, असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। बिल्कुल। अब हम बात कर लेंगे मकर राशि की सर। मकर राशि के लिए किस तरह का गोचर रहेगा, क्या उसके लिए शुभ है ये? मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये समस्या होला हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ पर 8वें घर में गोचर कर रहे हैं और 8वें घर जिसे जहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो मंगल की वृश्चिक राशि यहाँ पर रहती है। जो कि मकर राशि वालों के लिए बात करें तो 8वें घर का मंगल हमेशा अमंगल साबित होता है। अच्छा। तो ये दुखों का पहाड़ लेकर आता है। कहीं ना कहीं किसी से ज़मीनी विवाद हो जाए, एकदम से बॉडी में पेन हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, ऐसा भी कोई अशुभ घटना आपके घट जाए तो ऐसा भी। और यहाँ पर तो ऐसा लग ही रहा है कि मकर राशि वालों के पेट में एसिडिटी की समस्या, भयंकर परेशानी की समस्या भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मकर राशि वालों को यहाँ पर सचेत रहकर रहना पड़ेगा और मंगल को अपने फेवर में करके रखें, तभी यह उनके लिए गोचर 2 महीने नहीं तो 2 महीने उनके स्वास्थ्य पे और कहीं ना कहीं एकदम से जमीनी विवाद हो जाना, पुराना विवाद आकर खड़ा हो जाना, ऐसा भी इनके लिए रह सकता है। इनके लिए उपाय क्या होगा सर? इनके लिए यहाँ पर सबसे अच्छा उपाय है कि गरम मसाले। अच्छा। जिसे गरम मसाले जो आप सुनते हैं तो गरम मसाले किसी भी गरीब लोगों को डोनेट करके आना चालू करें। अच्छा। लाल मिर्ची का पाउडर, यहाँ पे लाल मिर्ची साबुत मार्केट से लेकर आए और इन्हें पिसाएं और पिसाकर ये किसी न किसी गरीब लोगों को, स्वीपर्स को या क्लीनर्स को ये डोनेट करते रहें। यदि ऐसा कर लेंगे तो जो एकदम से समस्या आ रही है तो वह कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि जो गरम मसाले हैं वे भी मंगल ग्रह से देखा जाता है। यदि वो हल्का फुल्का उपाय करना चाहें तो इसमें बेकरी वाले बिस्किट, अच्छा,
वो भी कर सकते वो हैं। भी ये किसी गरीब लोगों को उनके पैकेट अलग अलग लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों हाँ, को ये बांट कराएंगे तो उतना इनको उतना ही अच्छा बेनिफिट रहेगा। होगा। बिल्कुल। फाइनली सबसे स्ट्रॉन्ग राशि की अगर हम बात करें सर, कुंभ राशि की, जी। कहते हैं कि कुंभ राशि बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसमें गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला मैं है? हमेशा कहता हूँ कि 12 राशियों में यदि कोई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशि है, सबसे ज़्यादा कोई मजबूत राशि है, तो वह कुंभ की कुंभ राशि है। तो राशि। इच्छा पूर्ति पूर्ति की राशि है। और यहाँ पे शनि महाराज जी हम्म। की सबसे प्रिय राशि है। शनि महाराज जी की वैसे 2 राशि है, मकर राशि, कुंभ राशि, लेकिन शनि महाराज जी कुंभ राशि को अपना ज़्यादा प्रियतम मानते हैं। मानते हैं। और राहु, शनि बद राहु और मंगल बद केतु, तो राहु भी 12 राशियों में से कुंभ की ही राशि को सबसे प्रिय मानते हैं। अच्छा। तो इसलिए कुंभ की राशि को सबसे बहुत लकी और स्ट्रॉन्ग। भाग्यशाली माना जाता है। कुंभ की राशि के लिए मंगल यहाँ पे 7वें घर से गोचर कर रहे हैं। अच्छा। तो 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर का, 7वां घर होता है बिजनेस पार्टनर का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा सा विवाद हो सकता है, अच्छा। झगड़े हो सकते हैं, कहा सुनी हो सकती है, बिना बात के ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला इनकी गलती निकालना शुरू कर दे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके रिश्तों में लेकर, क्योंकि 7वां घर संबंधों का कर रहा है, 7वां घर रिश्तों का कर रहा है, तो संबंधों में कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। अदरवाइज कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बिजनेस के लिए, यदि वो नेम एंड फेम के लिए, पैसों को लेकर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चौथी दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, जहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं। 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं और 8वीं दृष्टि से पैसे के घर को देख रहे हैं। जी। तो वैसे अच्छा रहेगा, बस संबंधों में इनकी ये तकरार आ सकती है। तो संबंधों को ठीक रखने के लिए कोई खास उपाय सर? तो संबंधों 7वां घर जिसे गौ शुक्र का घर भी कहा गया है, गौ माता का घर भी कहा गया है। तो इनको गुड़ 15 किलो गुड़ और 15 किलो काला नमक, अच्छा। तो इन्हें मंगलवार के मंगलवार, शनिवार के शनिवार गौ माता को गौशाला में जाकर खिलाना चाहिए। चूंकि गर्मी का समय है तो एक ही गाय को बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं खिलाया जाता है। बिल्कुल। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो गुड़ की क्वांटिटी है, यदि 15 किलो नहीं भी ले सकते तो थोड़ा 1.25 किलो ले लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा गुड़ ही गौ माता को खिलाइए, या कोई गाय माता को यहाँ पे आप नारियल की बर्फ़ी भी खिला सकते हैं। अच्छा। तो यदि आप नारियल की बर्फ़ी भी गाय को खिला देंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए जो संबंधों में शत्रुता आ रही है, वह कहना कि मिठास में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल। एक मैं यहाँ पे आपको और उपाय बताना चाहूँगा, मंगल का ही उपाय है। तो यदि एक यह उपाय कर लिया जाए तो जो मित्र भी हैं, जो शत्रु बन रहे हैं, वो शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपने सुना होगा देसी घी में मालपुए। हाँ। तो यदि आप देसी घी में मालपुए बनाकर भी यदि आप किसी मित्रों को या गरीब लोगों को खिला देंगे तो यह भी आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। अच्छा। और फाइनली सर हमारी लास्ट राशि मीन राशि की अगर हम बात करें तो मीन राशि के लिए ये गोचर क्या लेकर आ रहा है? खुशियाँ लेकर आ रहा है या इनके लिए भी मुसीबत रहेगी? थोड़ा सा इनके लिए ज़्यादा मुसीबत लेकर आ सकता है। ज़्यादा? अच्छा। ज़्यादा, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए जो मंगल ग्रह है वह 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। अच्छा। कालपुरुष की राशि में जो 6ठा घर है वह बुध की कन्या राशि से देखा जाता है, और बुध और मंगल की जो शत्रुता है वह जग जाहिर है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मीन राशि वाले हैं वो किसी न किसी समस्या में आने के कारण से एक ऐसा लोन लेके आ सकते हैं जिसमें उनको डॉक्यूमेंट गिरवी रखना पड़े। जैसे चाहे वो होम लोन हो सकता है, मतलब कि लोन चाहिए नहीं था लेकिन अब वो, या किसी से पर्सनल कभी अपने कहते हैं ना कि मुझे पैसा उधार चाहिए, तो वो गलत जगह डॉक्यूमेंट को साइन भी कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बुध का मतलब डॉक्यूमेंट भी होता है। तो यहाँ पर मीन राशि वालों को इतनी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी वो किसी सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पे साइन करें तो पहले उसको अच्छे तरीके से देख भाग लें, पढ़ लिख लें, एक वकील से या किसी भी मिलने वाले से उसको डॉक्यूमेंट को चेक करा लें। इस प्रकार से सिग्नेचर ना करें, और मंगलवार को और बुधवार को तो खास तौर पर कोई भी लोन ना लें, बिल्कुल ना लें। और यदि लोन, उनको पहली बात तो लोन लेने में अवॉइड करें, और किसी भी प्रकार से लोन के डॉक्यूमेंट लेने या किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन करें, कोई भी एग्रीमेंट भी साइन करें तो पहले उसको अच्छी तरीके से देखभाल कर ही साइन करें। और यहाँ पर मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि 9वें घर में पड़ रही है, और 7वीं दृष्टि 12वें घर में जा रही है, और 8वीं दृष्टि लगन में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में रह सकते हैं। हर काम को ऐसा लगता है कि उनको एकदम से करना है, थोड़ा सा आहिस्ता से और आराम से काम करें। बिल्कुल। इसके लिए क्या उपाय होगा सर? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि इनको छोटी बच्चियों को गुलाब जामुन खिलाने चाहिए। अच्छा। बुध कन्या राशि का मतलब होता है छोटी कन्याएं, और मंगल का मतलब है गुलाब जामुन। यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन पे ही जोर क्यों दिया है, क्योंकि जो गुलाब जामुन है वह गोल होते हैं। हाँ। तो मंगल को गोल शेप आकृति दे दी जाए तो छोटी बच्चियों को आप यदि गुलाब जामुन खिला देते हैं, किन्नर्स को यदि आप गुलाब जामुन खिला देते हैं, तो फिर बुध ग्रह मंगल को अपने जकड़न पे रखता नहीं है, उसको आज़ाद कर देता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से मीन राशि वालों के लिए भी यह साल
ये 2 महीने का समय बहुत अच्छा रह सकता है यदि वह गुलाब जामुन छोटी बच्चियों को खिलाते रहेंगे। और बाकी छोटी मोटी प्रिकॉशंस तो आपको लेकर ही चलनी पड़ेगी। और आपने बहुत अच्छे उपाय भी बताए हैं कि आप इन उपायों को अगर, खासतौर से मैंने देखा आपने बताया कि आप मीठे का, मतलब ऐसा क्यों है गुरुजी कि मीठे का ही ज़्यादा दान किया जाए गोचर के समय क्योंकि मंगल, जितनी भी मीठी चीजें हैं ना वो हाँ। मंगल कैसे की जाती है। मंगल के, चीनी हाँ। मंगल, हाँ। मीठ शहद मंगल, गुड़ मंगल, किसी भी चीज में मीठा आ जाता है हाँ। तो मंगल कराता है। अच्छा। तो यहाँ पर मैंने मंगल को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग राशियों में, अलग अलग भावों से और बहुत ही लॉजिक के साथ में आपको इसके उपाय बताए हैं। जी। तो मीठा जो भी है वह मंगल कैसे देखा जाता है, तो कोशिश कीजिए। गरम मसाले वह मंगल कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पे यदि आप, जब तक मंगल का गोचर सिंह राशि में हो जाता है तो आपको ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। मसाले आपको मंदिर में, या जैसे जैसे मैंने बोला है, तो आप उन्हीं प्रकार से, मैं आपको फिर ये ध्यान रखना, जो मैंने ये उपाय बताए हैं आपको उसी प्रकार से करने हैं। गलती से कोई ये ना सोचे कि मैं सारे के सारे उपाय कर दूं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यदि एक गलत उपाय आपका मंगल अमंगल कर सकता अमंगल है कर सकता और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा दंगल भी कर हो सकता सकता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मंगल के लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है कि आपकी जो लाइफ मंगलमय हो, आपकी शादी मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका कार्य मंगलमय हो। तो ध्यान रखना, यदि मंगल को आपने ख़राब कर लिया, और हमसे 90% जातक, जो 99% मेरे पास लोग आते हैं, वो कहना कि जानने अनजाने में अपना मंगल खराब कर करके लेते हैं। बैठे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताया और कितने अच्छे से आपने सभी उपायों को भी बता दिया है। तो उम्मीद करूंगी जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि भाई जून में जो मंगल का गोचर होने जा रहा है, जो 28 जुलाई तक आपके राशियों में रहने वाले हैं, ये क्या कुछ प्रभाव आपकी राशियों पर डाल रहे हैं, क्या इसके उपाय हैं, ये सब कुछ भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।